मनोज एक 15 साल का लड़का है जो अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से खेत के काम में अपने पिता पंकज की मदद करता है। इस साल की तेज बारिशों की वजह से मनोज की सारी फसल खराब हो गई थी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी फसल तो खराब हो गई है। वही करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं किया था। हमें कर्जा करना पड़ेगा अपनी ही खेती के जमीन पर और बची कुची कपास से ही कुछ काम करना होगा। पंकज अपने बेटे से ये बात तो कह देता है, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है। लेकिन मनोज की माँ सरोजनी को अच्छे से पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। सरोजनी के माँ बाप नवार बनाने का काम करते थे, इसलिए उन्हें वो काम बहुत अच्छे से आता है। आप दोनों चिंता मत करो, हम बचे कुछ पैसों से और कपास से नवार की खटिया बनाने का काम करते हैं। ये काम मैं अच्छे से जानती हूँ। पंकज को ये उपाय अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर आता है और काम शुरू करते हैं। मनोज खटिया बनाने में अपनी माँ की मदद करता है और पंकज उन्हें बाजारों में ले जाकर बेचता है। व्यापार जितना सोचा हुआ उतना अच्छा तो नहीं चल रहा था, लेकिन उनका गुजारा हो रहा था। लेकिन बात सिर्फ उनके गुजारे की नहीं थी। पंकज ने जिनके पास से पैसे उधार लिए थे, अब वो और इंतजार करने से मना कर रहे थे। तुम्हें जितना वक्त दिया था, आज वो वक्त खत्म हो गया है। वादे के मुताबिक अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो ये जमीन मेरे नाम हो जानी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए 15 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद या तो पैसे दो या फिर जमीन भूल जाओ। जमींदार ने थोड़ी सी नरमी दिखाई थी, लेकिन उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। मनोज की माँ और पिताजी काफी परेशान हो रहे थे। तभी मनोज एक छोटी सी खटिया और एक झूलने वाली खटिया बनाकर लाकर अपने माँ बाप को दिखाता है। पहले ही सामान की कमी है, सोचते बच्चों की तरह ये सब क्या बनाकर खेल रहे हो मनोज तुम? गुस्सा ना होना पिताजी, आप बस इन्हें बाकी खटियों के साथ लेकर बेच कर देखिए। अगर ये नहीं बिके तो मुझे माफ कर देना, बिक गए तो हम ऐसे और बनाएंगे। मनोज की बात उसके पिता को बिल्कुल भी सही नहीं लगता, लेकिन उस काम को बहुत अच्छे से जानने की वजह से सरोजनी अपने बेटे की बात से सहमत होती है और अपने पति को समझाती है। उसके बाद से सरोजनी ही अपने बेटे की मदद करने लगती है और मनोज अपने नए नए उपाय से खटिया बनाता है। ऐसे मनोज अच्छे अच्छे बेड्स बनाता है और उसके पिताजी बाजारों में ले जाकर व्यापार करते हैं। मनोज के बनाए हुए बेड्स मिनटों में बिक रहे थे और मार्केट में उन बेड्स की काफी डिमांड बढ़ गई थी। ऐसे कुछ ही दिनों में पंकज अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने सारे उधार लौटा देता है। माफ कर दे बेटा, परिस्थिति ही ऐसी थी कि मैंने खुद पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने हिम्मत दिखाकर बहुत अच्छा काम किया है। इसमें हमारी जितनी मेहनत है, आपकी भी उतनी ही मेहनत है पिताजी। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे सारा परिवार बात कर ही रहा था, तभी उनके पास एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और उनके साथ व्यापारी की बात करता है। मैं एक व्यापारी हूँ जो यहाँ पर बने सामान को विदेशियों में ले जाकर बेचता हूँ और मेरी नजर हमेशा आप जैसे लोगों के ही ढूंढती रहती है। आप यहाँ पर अपने बेड्स
जितने पैसों में बेच रहे हो मैं उसका दुगना दाम दूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ व्यापार करोगे? ये बात सुनकर सब खुश होते हैं और उस व्यापारी के साथ व्यापार करने के लिए मान जाते हैं। ऐसे अपना गुजारा करने के लिए शुरू किया हुआ उनका व्यापार देश विदेशों में प्रसिद्ध होता है। इतने पैसे कमाने के बाद भी मनोज अपनी पढ़ाई नहीं करता है। वो हमेशा अपने माँ बाप के काम में मदद करता है। बंगलापुर नाम के एक छोटे से गांव में कालिया नाम का एक पहलवान रहता था। कालिया को अपनी ताकत पर काफी घमंड था। ए राजू, 4 प्लेट पूरी लेकर आ और कर्री ज्यादा लेकर आना। हर रोज मुफ्त में 4 प्लेट पूरी खाते हो और ज्यादा करी कहकर सारी करी खा जाते हो। किसी दिन पैसा भी दिया करो कालिया पहलवान। ये बात सुनकर कालिया पहलवान भड़क जाता है और हमेशा की तरह जैसे सबको पीटता है वैसे राजू को भी पीटकर उसी की पूरियां मुफ्त में खाकर जाता है। कालिया पहलवान की इन हरकतों की वजह से सारा गांव वाला डरता था उससे। कालिया पहलवान की वजह से बड़े लोग तो परेशान थे ही, पर गोपी नाम का एक छोटा लड़का भी परेशान था जो एक ठेले पर अपनी पानी पूरी बेचता है। कालिया पहलवान गोपी के पास हर रोज ढेर सारे पानी पूरियां खाकर बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। अभी अभी राजू को अच्छे तरह से पीट कर आ रहा हूँ। तेरा भी पैसे मांगने का कोई इरादा है तो बता दे। मैं तो बस पानी पूरी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था पहलवान जी। ठेला हमेशा की तरह शाम को ही लगाऊंगा। ये कहते हुए गोपी वहाँ से चला तो है, लेकिन उसे अंदर से ये बात सता रही थी कि पहलवान ने ऐसे मुफ्त में पानी पूरी खाने गोपी का ढेर सारा नुकसान हो रहा था। अब तो उनके पास पानी पूरी बनाने के पैसे भी मुश्किल से इकट्ठे हो रहे थे। इसी बात से परेशान होकर नदी के किनारे अकेले बैठे हुए गोपी के पास अचानक से एक अच्छी जादूगरनी आ जाती है। घबराओ मत गोपी, मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ और तुम्हें इस परेशानी से आजाद करने के लिए आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या कहना चाह रही हो? इस जादुई पाउडर को अपनी पानी पूरी में मिलाकर कालिया पहलवान को चुनौती दो और तुम अपनी तरफ से किसे भी रख लो। कालिया पहलवान ही हारेगा और दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए वो जादूगरनी गायब हो जाती है। गोपी भी उसकी बात अच्छे से समझ जाता है और घर लौटते वक्त अपने एक दोस्त से कालिया पहलवान से पानी पूरी के कंपटीशन करने के लिए तैयार होने को कहता है। ये क्या कह रहे हैं भाई? तुझे मेरी दोस्ती पसंद नहीं है तो बता दे, क्यों मौत के मुंह में धकेल रहा है? मुझ पर विश्वास कर, तू ही जीतेगा। उसके बाद हम सबका कालिया पहलवान से पीछा छूटेगा और तुम गांव के हीरो बन जाओगे। ये कहते हुए गोपी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कालिया पहलवान को भी चुनौती वाली बात बताते हुए जाता है। देखते ही देखते ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब चुनौती को देखने के लिए गोपी के ठेले के पास आते हैं।
चुनौती को जारी रखने की बात करता है, लेकिन कालिया पहलवान हार मान लेता है और शर्मिंदा होकर गांव छोड़ देता है। शाबाश बेटा हरिया, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया है। मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी, ये सब गोपी का कमाल है। एक चुटकी की जादुई पाउडर की कीमत जान गया पहलवान बाबू। हा 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 हा। ऐसे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।